हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 10 का पहला पार्ट देखा था। उसमें सारी चीज़ें लगभग कवर हो गई थी और कुछ ही पॉइंट बचे हैं जो इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। ये इसका दूसरा पार्ट है। पिछले पार्ट को मैंने सोचा था कि बहुत ज़्यादा लोग देखेंगे और अच्छा रिस्पांस आएगा, तो कुछ लोगों ने देखा, लास्ट तक देखा और कमेंट सेक्शन में बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आए और लोगों ने इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए कहा। तो ये दूसरा पार्ट है और ये चैप्टर इसमें कंप्लीट हो जाएगा, वर्क और एनर्जी। लेकिन एक वीडियो मैं और लेकर के आऊँगा इसी चैप्टर से, जिसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल कराए जाएंगे और करीब 10-12 न्यूमेरिकल कोशिश करूँगा कि करने के लिए जो ALP में CBG 2 में आए हुए हैं उस तरह के न्यूमेरिकल करे जाएंगे, क्योंकि क्लास 9th के लेवल का न्यूमेरिकल तो लगभग इसमें कंप्लीट हो जा रहा है एग्जाम्पल के माध्यम से ही। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि कुछ क्वेश्चन जो रहे 7-8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन जो आपके CBG 2 में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, उसको वहाँ पे कवर कराने के लिए। जितने भी लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इस सीरीज का मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, तो वहाँ से जाकर के देख लीजिएगा। और इसका अंडरलाइन किया हुआ PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम पे भी आप जाकर के जुड़ सकते हैं। आप सर्च कर देंगे कि @the student ऑफिशियल नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो आपको चैनल का जो ग्रुप है वो आपको दिख जाएगा। और लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से भी जाकर के आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने ऊर्जा संरक्षण के नियम तक हम लोगों ने कवर किया हुआ था, जहाँ पे मैंने ये टॉपिक बताया हुआ था कि जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो हर एक सिचुएशन में जो उसका पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू होता है वो कांस्टेंट रहता है। तो सभी लोगों ने उस वीडियो में देखा होगा कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है और फ्रीली जब मूव कर रहा है, तो जब ऑब्जेक्ट बीच में होगा और यहाँ पे होगा, दो सिचुएशन, अगर पहली सिचुएशन और दूसरी सिचुएशन ले लेते हैं, तो पहली सिचुएशन में जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम होगा वह सेम होगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर जो दूसरी सिचुएशन में होगा। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। अब इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे जो कार्य करने की दर होती है, अर्थात शक्ति, पावर, इसको कवर करेंगे। तो यही एक टॉपिक इसमें बचा हुआ है, इसके बाद से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए कार्य करने की जो दर क्या होती है, जैसे मान लीजिए अगर कोई बाइक है, तो बाइक में कोई स्पीड अगर हमें पकड़ानी है, 50 kmph तक स्पीड ले जानी है, तो दो तरह की अगर बाइक है जो जिसका किसी का पावर कम है, अगर कोई बाइक बहुत जल्दी तक वो स्पीड पकड़ ले रहा है, तो मतलब उसमें ऊर्जा का जो रूपांतरण है, ऊर्जा को चेंज करने का, कार्य में चेंज करने का जो दर है वो बहुत तेज़ी से है, वो बहुत जल्दी ही 50 kmph पकड़ ले रहा है। कुछ बाइक ऐसी होंगी जो 20 सेकेंड बाद 20 सेकेंड के बाद 50 kmph पकड़ रही है, और एक बाइक है जो 10 सेकेंड में ही उस स्पीड को अचीव कर ले रही है 50 kmph को। इसका मतलब ये है कि ऊर्जा का जो रूपांतरण है वो कितना तेज़ी से हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ऊर्जा का रूपांतरण जो है हमें किस दर से मिल रहा है, इसी को हम कहते हैं शक्ति। तो इसकी परिभाषा क्या है, शक्ति की परिभाषा क्या है, यहाँ पे कार्य करने की जो दर है या फिर ऊर्जा का रूपांतरण की दर को ही हम शक्ति कहते हैं। मतलब किसी निश्चित समय में किसी व्यक्ति द्वारा, किसी मशीन द्वारा कितना कार्य किया जाता है, उसको अगर निकालना है तो उसको हम शक्ति के रूप में डिनोट करेंगे, जिसका यूनिट होता है वाट, जो यहाँ पे आपको सबको पता है कि जेम्स वाट के नाम पे इसकी यूनिट रखी गई है। और एक यूनिट है जूल प्रति सेकेंड, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि जो वाट है, जो वर्क डन है वो जूल में रहेगा, टाइम आपका सेकंड में रहेगा, ना कि मिनट में या फिर घंटा में। जब क्वेश्चन न्यूमेरिकल लगाएंगे तो इसका ध्यान देना है आपको। डायमेंशन फार्मूला इसका यहाँ पे मैंने लिख दिया है ml² t पे -3। कहें तो आपको निकाल के दिखा देता हूँ। देखिए वाट का जो एनर्जी का, वर्क डन का जो डायमेंशन फार्मूला था वो मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ था। इसमें बस टाइम को क्या करना है, डिवाइड किया हुआ है, तो यह ऊपर जाके एक और टाइम जो है यहाँ पे पावर में बढ़ जाएगा। तो वाट का जो आपका जो वर्क डन का डायमेंशन फार्मूला है सभी को पता है, ml² t पे -2 होता है। पिछले वीडियो में मैंने निकलवाया था। और टाइम को जब ऊपर जाएगा तो t पे -1 हो जाएगा, और दोनों को जब मर्ज कर देंगे तो ये आपका डायमेंशन फार्मूला निकल के आ जाएगा। अब देखिए 1 वाट शक्ति को अगर परिभाषित करना है आपको, तो 1 वाट उस अभिकर्ता या एजेंट या किसी वस्तु का द्वारा की गई शक्ति है जो 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करता है, तो उसको 1 वाट उसकी शक्ति यूज हुई है, पावर उसका निकल के आएगा 1 वाट, जो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 वाट। अब देखिए यहाँ पे 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है, ये सभी लोगों को पता है। अब आते हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल पे। 2 न्यूमेरिकल यहाँ पे दिए हुए हैं, दोनों बहुत अच्छे न्यूमेरिकल हैं। पहला न्यूमेरिकल यहाँ पे करते हैं। कह रहा है कि 2 लड़कियाँ जिनमें से प्रत्येक का जो भार है 400 न्यूटन है, एक रस्से पर 800 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ती हैं। एक लड़की का नाम ए रखते हैं और दूसरी का बी। इस कार्य को पूरा करने में लड़की ए जो है वो 20 सेकंड का समय लेती है और लड़की बी 50 सेकंड का समय लेती है। प्रत्येक लड़की द्वारा व्यय की गई शक्ति अर्थात पावर
क्या होगा ये आपको निकालना है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपने फार्मूला अभी पढ़ा, पावर का जो फार्मूला है W/T, वर्क डन अपॉन टी। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जो वर्क डन होगा वो एनर्जी में जो चेंज आता है उसी को हम वर्क डन कहते हैं। तो एनर्जी में जैसे हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाला तो वो भी वर्क डन है, और काइनेटिक एनर्जी निकाला वो भी वर्क डन है। यहाँ पे जो वर्क डन का फार्मूला होता है W=F/S। सबसे बेसिक फार्मूला आपको यही पता है। फोर्स में हम डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस केस में देखिए फोर्स क्या है, फोर्स आपको दिया हुआ 400 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है 8 मीटर, एक ऊंचाई की बात की जा रही है। तो F=F इंटू यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर कर देंगे। फोर्स यहाँ पे दिया हुआ है 400 न्यूटन, क्योंकि बॉडी जो है लड़की का वो ऊंचाई पे चढ़ रही है, तो mg की वैल्यू ही 400 न्यूटन दे दिया है। अगर मास के रूप में दिया होता तो किलोग्राम में, तो उसमें g का मल्टीप्लाई करते तब फोर्स निकल के आपका आता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि 400 न्यूटन में उसका वेट दे दिया हुआ है, तो यहाँ पे सीधे 400 न्यूटन लिख दिया गया है। देखिए यहाँ पे mg का मान यहाँ पे 400 न्यूटन इसलिए लिखा है इन्होंने। तो F=mg हो जाता है, गुणे जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हाइट के तौर पे लिख देते हैं। तो फार्मूला यहाँ पे W=mgh निकल के आ रहा है, जो कि इसी का यूज यहाँ पे इसने किया हुआ है, उसको हम इसमें पुट करेंगे। तो देखिए पावर का जो फार्मूला है mgh/T हो जाएगा, 400 न्यूटन mg का मान हो गया, h का मान 8 मीटर हो गया, और टाइम जो है 20 सेकंड का डिवाइड कर देंगे तो 160 वाट आ जाएगा। एक जो पहली लड़की है उसका जो पावर है 160 वाट आ गया। दूसरी लड़की का पावर सेम एज करके निकालेंगे तो आपका 64 वाट आपका निकल के आ जाएगा। फार्मूला आपने समझ लिया। अब देखिए यहाँ पे एक का पावर आ रहा है 160 वाट, दूसरे का आ रहा है 64 वाट। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखते हैं कि पहली जो लड़की है वो 20 सेकंड समय ले रही है वो सेम हाइट को चढ़ने में, 20 सेकंड। दूसरी लड़की क्या है 50 सेकंड लग रहा है उसको सेम हाइट को चढ़ने में। मतलब क्या है कि जो पहली लड़की है उसके पास मतलब वो पावर का ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है, वो हाईली एफिशिएंट है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जिस चीज़ का पावर ज़्यादा होगा वो हाईली एफिशिएंट होगा। जैसे मान लीजिए कोई महंगी गाड़ी रहती है 2 व्हीलर में ही, 4 व्हीलर में, तो इसका हार्स पावर ज़्यादा होता है, इंजन अच्छा हार्स पावर होता है, मतलब वो समझ जाइए आपकी कम समय में ही वो ज़्यादा पावर आउटपुट दे सकता है, वो ज़्यादा ऊर्जा को लेकर के उसको आउटपुट में काम कर सकता है, उसका ऊर्जा जो रूपांतरण है बहुत तेज़ी से होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है 10.8, ये आप लगा भी सकते हैं, सेम पहले एग्जांपल की तरह ही है। कह रहा है कि 50 kg द्रव्यमान का एक लड़का एक सोपान मतलब एक सीढ़ी को दौड़कर 45 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति की परिकल्पना कीजिए। थोड़ा सा चेंज किया हुआ यहाँ पे, जो यहाँ पे F का मान 400 न्यूटन दे दिया था वहाँ पे उसको ना दे करके सिर्फ M का मान 50 kg दिया है। तो वही सिर्फ मैंने पिछली वीडियो में जो कहा था कि mg की वैल्यू आप यहाँ पे आपको निकालनी पड़ेगी। मास दिया है 50 kg, g की वैल्यू यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि g की वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। अगर कह देता 9.8 लेना है तो आपको 9.8 से मल्टीप्लाई करना होता है। ये गुरुत्वीय त्वरण है, आपको सभी लोगों को पता है, जो कि 500 न्यूटन यहाँ पे निकल के आ जाता है दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। कह रहा है 45 सीढ़ियाँ चढ़ता है, प्रत्येक की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है। यूनिट जो नहीं चेंज करेगा उसका क्वेश्चन ये गलत हो जाएगा। कहने को तो आसान क्वेश्चन है, इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा यूनिट को आपको ध्यान में रखना है। हमेशा जो हाइट है यहाँ पे मीटर में ही कन्वर्ट करके आपको लिखना है। तो 15 सेंटीमीटर ऐसा नहीं हुआ कि 45 × 15 सिर्फ आपने कर दिया और सेंटीमीटर में रख के और मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे तो आपका जो वाट में आंसर निकल जाएगा वो गलत आंसर होगा। तो हमेशा इसमें जो ऊंचाई है वो मीटर में कन्वर्ट करके रखनी है। तो 15 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करके यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट कर दिया है, उसके बाद से 45 से मल्टीप्लाई करके 6.75 मीटर यहाँ पे निकल के आ गया है। कुल समय जो लग रहा है चढ़ने में 9 सेकंड का समय लग रहा है। तो ये चीज़ तो यहाँ पे यूनिट इसकी सही है। पावर निकालना है आपको, W/T लिखना है, W का मान mgh है और T यहाँ पे टाइम से डिवाइड कर देंगे। सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, वैल्यू को यहाँ पे पुट करिए। 375 वाट आपका आ गया। लड़के का जो पावर है, शक्ति है, 375 वाट यहाँ पे निकल के आ गया। क्वेश्चन को जब ये आपको PDF जब आपको मिलेगा तो वहाँ पे देखिए मैंने ये चीज़ लिखा हुआ, मेंशन किया हुआ कि मास को हमेशा kg में डिनोट करना है, हाइट को आपको मीटर में, टाइम को सेकंड में। यूनिट का आपको ध्यान जरूर देना है। ये चीज़ें मैं आपको PDF में लिख करके आपको प्रोवाइड करा दूँगा। बाकी ये सारी चीज़ें जो समझा रहा हूँ उसको मैं इरेज कर दूँगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो रेड पेन से मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, लिखा हुआ है, वो सब चीज़ें इसमें रहेंगी। इस तरह के क्वेश्चन आप करिएगा। ये CBT 1 में इस तरह के भी एक आध क्वेश्चन सिंपल आ सकते हैं और CBT 2 में इस तरह के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं।
अब देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज के तौर पे यहाँ पे 2 और 3 को लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो दूसरा तो आपको परिभाषा तो लिखना नहीं है एग्जाम में, तो आप इसको बस एक रिवीजन के तौर पे कर लीजिएगा। तीसरा जो क्वेश्चन है उसको आप करिएगा जरूर। एक लैंप जो है 1000 जूल विद्युत ऊर्जा 10 सेकंड में व्यय करता है, तो इसकी शक्ति क्या होगी? बहुत ही सिंपल है, तो आप इसको निकाल लीजिएगा। और इसके बाद से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको देखना है। तो इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रख लेने हैं, पढ़ लेने, एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए मैंने मार्क किया हुआ है, तो उसको आप एक बार जरूर देखिएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रीड दिस डेली टाइप एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल्स जरूर देखिएगा, इसमें से वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे उसके बाद से आप देख लीजिए कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, चौथा हो गया, पाँचवा हो गया, और ये न्यूमेरिकल आप कर लीजिएगा 9th नंबर का, 10th नंबर का। न्यूमेरिकल बहुत ज़रूरी है, न्यूमेरिकल इसीलिए इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आता है, इसलिए मैंने सबसे पहले इसको कवर करने के लिए कहा। 13 नंबर का हो गया, 14 नंबर का हो गया, 16 नंबर का हो गया। अगर कोई इसमें से करता है तो और कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर को डाल करके 1-2 क्वेश्चन का अगर वो आंसर रिप्लाई करते हैं तो मुझे बहुत खुशी हुई। कम से कम कुछ लोग तो जो हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि पिछले वीडियो बहुत कम लोगों ने रिस्पांस किया था, देखा बहुत कम लोगों ने था। क्योंकि होता क्या है कि जब कुछ अदर टॉपिक पे वीडियो बनाया जाता है, कुछ ऐसा ट्रिक बताया जाता है कि कैसे एग्जाम ये निकाल लिया जाए, कैसे इसको पढ़ना चाहिए, तो वो लोग ज़्यादा देखते हैं। लेकिन अगर किसी टॉपिक पे वीडियो बनता है तो वो लोग बहुत कम देखते हैं। तो इससे यही पता चलता है कि सीरियस कितने ज़्यादा लोग हैं। तो इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जो मैंने न्यूमेरिकल यहाँ पे मार्क किए हुए हैं चैप्टर के, वो आप जरूर करिएगा। अगर कोशिश करूँगा कि मैं तीसरे जो वीडियो इसका आएगा, तीसरा वीडियो रहेगा, उसमें इसमें के भी कुछ न्यूमेरिकल करा दूंगा, और CBT 2 के जो न्यूमेरिकल आए हुए हैं उसमें से भी 2-4 न्यूमेरिकल आपके तीसरे वाले पार्ट में कवर करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।